तो भाई फ़िलहाल टाइम हो चुका है 6:26 यानी कि 6:30 सुबह के। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम सोलांग वैली में थे। हमने अपना वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर उसके बाद अब हम ब्रेकफास्ट करने के बाद अब निकल चुके हैं हम लेह के लिए। वो तो अभी देखते कहाँ तक हो पाएगा, क्योंकि भाई पूरी रात से चल रहे, सोए नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ पे भी स्टे लेना होगा हमें, वहाँ पे हम स्टे लेके और फिर वहाँ पे रुक जाएंगे। ओके। तो भाई अटल टनल रह चुकी है अपनी यहाँ से 2 किलोमीटर। और भाई सुबह सुबह जो व्यू आ रहा है ना, ये देखो अपर धूप। जब इनकी तरफ देखते हैं ना, धूप इतनी तेज आ रही है ना कि इनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और भाई अभी हम टनल क्रॉस करने के बाद ना कहीं अच्छा 1-2 घंटे का रेस्ट लेंगे बिल्कुल। अभी हम पहुंच चुके हैं अटल टनल, ये देखो। तो अभी जस्ट पीछे ना वहाँ पे उन्होंने बैरिकेड्स लगा रखे थे, तो वहाँ पर एक पुलिस वाले भैया मिले, तो वो बोल रहे थे कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कि जी कहीं नहीं जा रहे, यहीं ले जा रहे हैं। नुका अकेले ही जा रहे हो, 2 ही जने। मैंने कि जी हाँ जी 2 ही जने जा रहे हैं। मैंने कि व्लॉगर है। अगर ठीक है जी जाओ, ओवरटेक नहीं करना है। बहुत अच्छी तरीके से बातें की उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। अभी हम रुके हैं अपनी पुरानी वाली वही जगह पे जहाँ हम पिछली बार रुके थे ना। पिछली बार तो इस अटल टनल क्रॉस करने के बाद ये पूरा पहाड़ ढका हुआ था। इस बार तो भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मतलब इस बार मुझे लगता है कि हम तो वैसे ऐसे ही आ गई भाई। बाकी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखते हैं भाई अभी यहाँ से हम कहाँ रुकेंगे। बाकी यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह पिक्चर वगैरह क्लिक कराई, रील बनाई है। भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी हम रुके हुए हैं सिसु से ना थोड़ी सी पहले रुक गए हम। सोचा यार थोड़ी देर रुक जाते हैं, धूप लेते हैं, धूप के मज़े, आराम से निकल जाएंगे। अभी तो बहुत टाइम है, सुबह के 7:30 ही तो बजे हैं। 7:30 बज रहे। कितना टाइम हो रहा रहते के टाइम? 7:30 ही हो रहे हैं, 7:30। तो सोचा कि अभी यहीं पे घूम लेते थोड़ी देर ना, यहीं पे थोड़ा एंजॉय कर लेते बैठ के। ब्रेकफास्ट अपना हो ही गया था सुबह, तो हम इसलिए रुक गए थे कि जो ये व्यू है ना इसे एंजॉय करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ रुके हुए थे। ऋतिक और ये खड़ी गाड़ी। तो भाई अब निकल लिए हैं हम सिसु की तरफ, क्योंकि ना सोचा आगे चल के थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे, क्योंकि खाते रहेंगे तो शरीर बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा। अगर नहीं खाएंगे तो टाइम टू टाइम तो फिर तो दिक्कत ही है। तो इसलिए सोचा आगे सिसु में एक बार आगे की तरफ चल के कुछ खा लेते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। वैसे अब आगे निकलेंगे, अब रुकेंगे नहीं कहीं भी, तो इसलिए अब यहाँ से आगे निकलने का प्लान है सीधा। तो भाई अभी अपनी ड्राइविंग सीट चेंज हो चुकी है, अब ड्राइव कर रहा हूँ मैं। भाई को तो आने लगी अब नींद, तो हम जाएंगे सीधा टांडी, और टांडी से पहले डीजल फिलअप कराएंगे, फिर उसके बाद कोई स्टे देखेंगे। क्योंकि भाई अब नींद आएगी, क्योंकि पता है अब पूरी रात और अब ये टाइम आ गया, तो अब तो भाई चाहिए ही चाहिए, अब तो रुकना ही पड़ेगा। इसलिए सोच रहे कि टांडी में ही कोई स्टे देख ले। तो अभी चलते हैं टांडी में और वहाँ कोई स्टे देखते हैं अच्छा सा।
कोई दिक्कत ना कर दे भाई, ठीक है ओके चला दे। तो भाई देखते हैं इसमें कितना आता है। पहले भी इसमें जो है रेंज बची हुई थी, रेंज जो बची हुई थी 160 किलोमीटर की रेंज बची हुई थी। हमने फुल टैंक कराया था और अब तक ये चल चुकी है 623 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से इसलिए करा लिया कि भाई हमें तो पता नहीं आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा तो भाई पहली बार है लद्दाख। तो भाई इसमें जो अपना डीजल आया वो आया है 51 लीटर 4500 रुपीज़ का। तो यानी कि बात जो है भाई इसका मतलब इसमें ऑलरेडी था 30 लीटर के आसपास इसमें बचा हुआ भी था। तो चलो डीजल तो अपना डल चुका है, अब यहाँ से निकलते हैं इस पेट्रोल पंप से। तो भाई अभी हम क्रॉस कर रहे हैं टांडी ब्रिज और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, क्या मस्त नदी बह रही है। चलते हैं टांडी में, देखते हैं क्या क्या है। तो भाई आज का स्टे हमने अपना ले लिया है, क्योंकि भाई अब बिल्कुल भी ना चलाने की हिम्मत ही नहीं बच रही थी, तो इसलिए अब हमने अपना स्टे ले ही लिया। तो अब जो मिला है भाई उसी में ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कई रूम्स देखे, सारे ऐसे ही थे, सारे कोई होम स्टे था, कोई कुछ था। अब ये जैसे तैसे कर अब भाई एक बढ़िया सी नींद लेनी पड़ेगी, उसके बाद उठा जाएगा। नहीं बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं बच रही है। तो भाई यहाँ पे आ चुका अपना खाना, बिल्कुल सिंपल खाना मंगाया, क्योंकि ना कुछ ऐसा खाने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए बिल्कुल दाल और प्लेन रोटी, तो इसीलिए ये मंगाया खाने के लिए। अब इसे खाते हैं और खा के फटाफट मैं तो सो जाता हूँ। तो भाई हुआ कुछ ऐसा था कि वहाँ पे टांडी में जब हम रुके हुए थे तो वहाँ पे ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो तबीयत भाई कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। पर कोई नहीं, रुकने का मन तो था भाई, आगे जाने का भी था, लद्दाख जाने का भी था। पर हुआ कुछ ऐसा कि जब हम वहाँ टांडी में पहुँचे थे तो जो वहाँ के लोकल्स थे जिनसे हमने रूम लिया था, उन्होंने हमें बताया कि भाई आगे रास्ते बंद हैं, या तो खुलने के लिए तो कल खुल जाए और ना खुलने के लिए तो ना खुले 4-5 दिन। तो इसीलिए हमने वेट नहीं किया भाई। तो भाई मुझे आने लगे वहाँ पे चक्कर, जब चक्कर आने लगे तो तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। फिर मुझे बस इतना याद है कि जब तक मैं गाड़ी में बैठा, बस मुझे उतना ही याद है कि मैं गाड़ी में बैठा था। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, कैसे घर पहुँचे। मुझे एक बार होश आया, मेरी आंखें खुली थी चंडीगढ़ में आके थोड़ी देर के लिए, फिर नहीं पता। उसके बाद मैं तो सीधा घर आके ही उठा गाड़ी में से। तो भाई कोई नहीं, सॉरी, अगली बार पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। इस बार तो भाई दिमाग ख़राब ऐसा हुआ कि हम 2 ही चले गए, थोड़ा उस चीज़ की भी दिक्कत थी। तो कोई नहीं, अगली बार उसे पूरा करके आएंगे। लद्दाख जाने का मन तो था, पर रास्ते भी बंद थे और अभी तक भी खुले नहीं हैं, 4 दिन हो गए।